फतवे लगाने से कुछ। आज बैक वक्त हमारे स्टेज पे इस 5वें दौर में वो शोराए कराम हैं कि उनमें से कोई एक शायर किसी मुशायरे महफिल में पहुंच जाता है तो वो कामयाब होता है, और ऐसे सारे शोराए कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। किसी के फतवे लगाने से कुछ नहीं होगा। इबादतों का गिरा बोझ लादने वालों, इबादतों का गिरा बोझ लादने वालों। देखिए 5वां दौर है तो 5वें दौर में आपको ये एक मोमेंटो भी दिया जा रहा है। इबादतों का गिरा बोझ लादने वालों, जो साथ अजर रिसालत नहीं तो कुछ भी नहीं, गिलाफे काबा कफन हो, हरम में मौत आए, अगर अली से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और नात वो पेश कर रहे थे, बुग़्ज़ इतरत है जिनके सीने में, बुग़्ज़ इतरत है जिनके सीने में, क्या मिलेगा उन्हें मदीने में। अंबिया और आल से हमसर, अरे फर्क है खून और पसीने में। आइए, बड़ी बात उन्होंने कही कि साहब भटक रहे हैं वो क्या शराब खानों में। आइए ममदुहा की शान में जनाब हामिद बहराइची मरहूम ने क्या खूबसूरत एक मतला और शेर कहा। वो कहते हैं इलाज उनका नहीं है किसी जमाने में, इलाज उनका नहीं है किसी जमाने में, इलाज उनका नहीं है किसी जमाने में, झुलस गए हैं जो जहरा का घर जलाने में। इलाज उनका नहीं है किसी जमाने में, इलाज उनका नहीं है किसी जमाने में, झुलस गए हैं जो जहरा का घर जलाने में। मैं ममदुहा की शान में शेर पढ़ रहा हूं, इधर मुतवज्जो हो जाइए भाईजान। इलाज उनका नहीं है किसी जमाने में, झुलस गए हैं जो जहरा का घर जलाने में। अरे इसीलिए तो मुसलसल शराब पीता था, यजीद पैदा हुआ था शराब खाने में। और जनाब शायर जमाली ने मुशायरों के स्टेज से कहा, यजीद तेरा खजाना जो हो गया खाली, तो हमने लानतें भर दी तेरे खजाने में, तो हमने लानतें भर दी तेरे खजाने में। आइए हजरात, एक तरन्नुम आपने तूफान मचाने वाला तरन्नुम सुना, एक ऐसा तहत जिसके ऊपर तरन्नुम भी कुर्बान हो जाए। जनाब फखरी जाफरी मेरठी साहब, मनसबिया का ये मुतवल्ली, एक जिम्मेदार ओहदे पे फायज, और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से ये महफिलें पढ़ रहा है और पूरी दुनिया जिस तरीके से इसे सुनती है। नात के 2 शेर इसके मैं पेश करता हूं कि जिस गली में वो जख्म खाता था, जिस गली में वो जख्म खाता था, उस गली से वो रोज जाता था। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता था। इन मिसरों के खालिक जनाबे फखरी जाफरी मेरठी, नारे हैदरी। मैं इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न की मुबारकबाद इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश फरमाएं। हजरात, बहुत अहम उन्वान है आज के जश्न का। यौम मादर, और ये जिस माँ से मुताल्लिक उन्वान है, भैया दे दो इन्हें, क्या मांग रहे हैं जल्दी दे दो, मैं मामला सही करूं अपना। इन्हें दो पहले। हर प्रोग्राम की कुछ अपनी अहमियत होती है और सबसे अहम शख्स वो होता है जो आपके सामने होता है। यौम मादर आज के जश्न का उन्वान है, और ये जिस माँ से मुताल्लिक है उन्वान, मैं उसकी माँ से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ से अगर मेरे साथ हो जाएंगे कुछ कीमती शायरी आप तक पहुँच जाएगी। हदिया समाज करता हूँ, अर्ज करता हूँ, मरियम से सिवा है तेरा मेयार खदीजा, मरियम से सिवा है तेरा मेयार खदीजा। अच्छा शेर हो तो चिल्ला के पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिसरा पढ़ के तजर्बा करता हूँ। मरियम से सिवा है तेरा मेयार खदीजा, जहरा है तेरा बोलता किरदार खदीजा।
मरियम से सिवा है तेरा मैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरियम से सिवा है तेरा मेयार खदीजा, जहरा है तेरा बोलता किरदार खदीजा, 6 माह चला है तेरी शादी का वलीमा। पता नहीं कहाँ होंगे आप। मरियम से सिवा है तेरा मेयार खदीजा, जहरा है तेरा बोलता किरदार खदीजा, 6 माह चला है तेरी शादी का वलीमा, है सारा अरब तेरा नमखार खदीजा। 6 माह चला है तेरी शादी का वलीमा, है सारा अरब तेरा नमखार खदीजा। सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, तेरे दरवाजे का नूरानी नजारा देखकर। सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, तेरे दरवाजे का नूरानी नजारा देखकर, तेरे दामन पर पढ़ी है उस नमाजी ने नमाज। सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, तेरे दरवाजे का नूरानी नजारा देखकर, उस नमाजी ने पढ़ी है तेरे दामन पर नमाज, तेरे दामन पर पढ़ी है उस नमाजी ने नमाज। डूबता सूरज उगा जिसका इशारा दे, तेरे दामन पर पढ़ी है उस नमाजी ने नमाज। इस सिलसिले का आखिरी शेर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। अरे फखरी भाई ये शेर फिर पढ़िए भाई। सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, तेरे दरवाजे का नूरानी नजारा देखकर, तेरे दामन पर पढ़ी है उस नमाजी ने नमाज। डूबता सूरज उगा जिसका इशारा देखकर, ऐ नबी ज़ादी या अली या अली, तेरे दामन पर पढ़ी है उस नमाजी ने नमाज। डूबता सूरज उगा जिसका इशारा देखकर, ऐ नबी ज़ादी, ऐ नबी ज़ादी, ऐ नबी ज़ादी, तेरी तस्बीह के सदक़े में हम राय लेते हैं खुदा से इस्तिखारा देखकर। ऐ नबी ज़ादी, तेरी तस्बीह के सदक़े में हम दामन पर पढ़ी है उस नमाजी ने नमाज। डूबता सूरज उगा जिसका इशारा देखकर, ऐ नबी ज़ादी, तेरी तस्बीह के सदक़े में हम राय लेते हैं खुदा से इस्तिखारा देखकर। ऐ नबी ज़ादी, तेरी तस्बीह के सदक़े में हम राय लेते हैं खुदा से इस्तिखारा देखकर। किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, झूला भी झुलाने को मुकर्रर है फरिश्ते। किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, झूला भी झुलाने को मुकर्रर है फरिश्ते। ज़हरा तेरे आंगन में है जन्नत का नजारा, हूरे हैं कनीजी में तो नौकर है फरिश्ते। ज़हरा तेरे आंगन में है जन्नत का नजारा, हूरे हैं कनीजी में तो नौकर हैं फरिश्ते। मुलाजा फरमाइएगा, यहां से अर्ज करता हूं, इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत। इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत, मोहसिन कभी एहसान की कीमत नहीं लेते। जरा जुड़िएगा, इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत। ये सफ़े अव्वल में जो लोग बैठे हैं इनसे खुसूसी तौर पे तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि ड्राइवर की बगल में जो लोग बैठते हैं जिस सीट पे, उन्हें सोने की इजाजत नहीं होती है। इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत। भाई खुर्शीद भाई, नहीं वो मेरे साथ यही तो प्रॉब्लम है। इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत, आखिरी सफ तक। इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत, मोहसिन कभी एहसान की कीमत नहीं लेते। ज़हरा तेरे घर में है अजब शान के खादिम, खिदमत तो बहुत करते हैं उजरत नहीं लेते। ज़हरा तेरे घर में है, ज़हरा तेरे घर में है अजब शान के खादिम, खिदमत तो, ये वाला मोहल्ला भी अगर मुतवज्जे हो जाएगा ये कता हदिया समाप्त करता हूँ। इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत, मोहसिन कभी एहसान की कीमत नहीं लेते। ज़हरा तेरे घर में है अजब शान के खादिम, खिदमत तो बहुत करते हैं उजरत नहीं लेते। खिदमत तो बहुत करते हैं उजरत नहीं लेते। एक दुरूद पढ़ दे मिलजुल के बावाज़ बुलंद। अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा, सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग। यहां से थोड़ा सा बहुत कीमती शायरी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग, एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं। सैयदा ऐसे ही पढ़ूंगा चाहे जैसे सुनिएगा।
सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं। कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, कह रही थी जमी बोली फलक बोला, नारे हैदरी, अज़मत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बुलंदतर सलवात। सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं। कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। ये चार मिसरे, और चार मिसरे क्या हैं? दो शेर हैं, और इसमें एक शेर से मैं आज के उन्वान के और करीब हो जाना चाहता हूँ। आप हजरात मेरे साथ हो जाएं तो और शुक्रगुजार होऊंगा आप हजरात का। अर्ज करता हूँ, बहुत हल्के से पढ़ता हूँ। वो दुनिया से तो उठ सकता है लेकिन उठ नहीं सकता। जरा सा जुड़ जाइएगा, थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वो दुनिया से तो उठ सकता है लेकिन उठ नहीं सकता। फिर पढ़ता हूं मिसरा। वो दुनिया से तो उठ सकता है लेकिन उठ नहीं सकता कौन? जिसे भी अपनी नजरों से गिराए फातिमा ज़हरा। नहीं 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 नहीं, एक बार फिर पढ़ता हूं। अगर जुड़ के सुनेंगे तब बात बनती है, और अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। मैं दूसरे शेर से कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने की। फिर पढ़ता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये तो तय आप करते, मैं थोड़ी तय करता हूं कि कैसा है। वो दुनिया से तो उठ सकता है लेकिन उठ नहीं सकता। वो दुनिया से तो उठ सकता है लेकिन उठ नहीं सकता। जिसे भी अपनी नजरों से गिराए फातिमा ज़हरा। वो दुनिया से तो उठ सकता है लेकिन उठ नहीं सकता। जिसे भी अपनी नजरों से गिराए फातिमा ज़हरा। वो बेटी जिसको अपना उसका बाप अपनी मां समझता हो। वो बेटी जिसको उसका बाप अपनी मां समझता हो, नहीं है कोई दुनिया में सिवाय फातिमा ज़हरा। वो बेटी जिसको उसका बाप अपनी मां समझता हो, नहीं है कोई दुनिया में सिवाय फातिमा ज़हरा। एक कथा और हदिया समात करता हूं, और उसके बाद ये यौम मादर की जो ममदूहा है शहजादी, इसकी माँ से फिर अपनी बात शुरू करके एक छोटी सी नज़म आप हजरात की खिदमत में हाजिर करके इजाज़त चाहूँगा। ये कथा बिल्कुल ताज़ा है, हदिया समात करता हूँ, शायद किसी काबिल हो। और शहजादी फिज़ा के हवाले से ये कथा मैंने कहने की कोशिश की है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है हदिया समात करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर नैयर साहब, अबू तालिब का आंगन पंजतन का गाहवारा है। अबू तालिब का आंगन पंजतन का गाहवारा। अबू तालिब का आंगन, ये जो खाली मुंडी हिलाते हैं ना लोग यूं करके, ऐसा लगता है जैसे मिस्ड कॉल मार रहे हैं। मिस्ड कॉल ना मारें आप, कॉल करें या ना करें, मिस्ड कॉल ना करें। मुझे हर माहौल में पढ़ने की आदत पड़ चुकी है, 25 साल हो गए इस खिदमत को करते हुए, कोई टेंशन नहीं है, जैसे सुनना चाहें सुनिए। अबू तालिब का आंगन पंजतन का गाहवारा है। फिर पढ़ता हूं मिसरा। अबू तालिब का आंगन, भाई आप फिर मिस्ड कॉल मार रहे हैं। अबू तालिब का आंगन पंजतन का गाहवारा है, इसी आबो हवा में वक्त फिजा ने गुजारा है। अबू तालिब का आंगन पंजतन का गाहवारा, आखिरी सब तक। अबू तालिब का आंगन पंजतन का गाहवारा है, इसी आबो हवा में वक्त फिजा ने गुजारा है। कसीदा इससे बढ़कर और क्या हो बीबी फिजा का, इन्हें ज़हरा के शहजादों ने मां कहकर पुकार। कसीदा इससे बढ़कर और क्या हो बीबी फिजा का। जियो अबू तालिब का आंगन पंजतन का गाहवारा है, इसी आबो हवा में वक्त फिजा ने गुजारा है। कसीदा इससे बढ़कर और क्या हो बीबी फिजा का, इन्हें ज़हरा के शहजादों ने माँ कहकर पुकारा है। इन्हें ज़हरा के शहजादों ने माँ कहकर पुकारा है। एक मिसरा हुआ था,
कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना। ये यौम मादर की जो ममदूहा है शहजादी, ये उनकी माँ से मुताल्लिक़ मिसरा है और मैं यहाँ से हदिया समात करना चाहता हूँ। खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की। बहुत पुरानी मनकबत है लेकिन बहुत कम जगहों पे, बहुत सेलेक्टेड जगहों पे मैंने पढ़ी है। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं ये खिदमत अंजाम दूँ, इस सवाब में शामिल हो जाऊँ। आप हजरात मेरे साथ इस सवाब में शामिल हों। कोई आसान नहीं मौलाना आसिफ साहब, और कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि ये मनकबत सुन लीजिएगा। कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना, बस इसी मिसरे से मतलब बनाने की कोशिश की है, हदिया समात करता हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्किल है खदीजा होना। जुड़ जाइएगा, मैं आपसे आपका शुक्रगुजार रहूंगा, बस कुछ नहीं कहूंगा, इसके बाद सीधे शेर पढ़ूंगा। लोग कहते हैं कि मुश्किल है खदीजा होना, लोग कहते हैं कि मुश्किल है खदीजा होना, मेरा दावा है कि आसान नहीं फिजा होना। जरा थोड़ा सा, लोग कहते हैं कि मुश्किल है खदीजा होना, मेरा दावा है कि आसान नहीं फिजा होना। इस वक्त मैं जैसे पढ़ रहा हूं मुझे मालूम है, आप कैसे सुन रहे हैं आपको मालूम है, लेकिन ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये ग्राफ एजेंसी का, ये जब कल को अपलोड होगी तो मेरे पढ़ने पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, आपके सुनने पे लग सकता है, क्योंकि आप जैसा सुनते हैं उसी से तय होता है कि हम कैसा पढ़ते हैं। मैं मतलब फिर पढ़ता हूं। लोग कहते हैं कि मुश्किल है खदीजा होना, मेरा दावा है कि आसान नहीं फिजा होना। लाया पोशाक खदीजा के नवासों के लिए, आज रिजवान के काम आया फरिश्ता होना। वाह वाह वाह। पोशाक खदीजा के नवासों के लिए, जरा जागिएगा। लाया पोशाक खदीजा के नवासों के लिए, आज रिजवान के काम आया फरिश्ता होना। इनका दामाद नुसैरी का खुदा कहलाया, इनका दामाद नुसैरी का खुदा कहलाया, खुदा कहलाया, जबकि उस दौर में दुश्वार था बंदा होना। इनका दामाद नुसैरी का खुदा कहलाया। नर हैदरी। लोग कहते हैं कि मुश्किल है खदीजा होना, मेरा दावा है कि आसान नहीं फिजा होना। लाया पोशाक खदीजा के नवासों के लिए, आज रिजवान के काम आया फरिश्ता होना। इनका दामाद नुसैरी का खुदा कहलाया, जबकि उस दौर में दुश्वार था बंदा होना। सारी दुनिया इन्हें कहती है अरब की मलका, सारी दुनिया इन्हें कहती है अरब की मलका। इनकी बेटी का शरफ खुल्द की मलका होना। सारी दुनिया इन्हें कहती है अरब की मलका। आखिरी दो शेर इस सिलसिले के, और आज की हद में ये आखिरी गुफ्तगू, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, ये तोहफा है आज के जश्न का। आफाक भाई, आपके तवस्सुल से ये मिसरे पढ़ता हूं। जनाब खदीजा से लेके आज तक ये शेर उन तमाम हस्तियों और तमाम बस्तियों की नजर करता हूं जिनका पैसा हक की तबलीग में खर्च होता है। बीबी खदीजा से लेके आज तक उन तमाम हस्तियों और तमाम बस्तियों की नजर ये शेर करता हूं जिनका पैसा हक की तबलीग में खर्च होता है। मुलाजा फरमाइएगा। सारी दुनिया इन्हें कहती है अरब की मलका, इनकी बेटी का शरफ खुल्द की मलका होना। तेरा दामाद नुसैरी का खुदा कहलाया, जबकि उस दौर में दुश्वार था बंदा होना। हक की तबलीग में काम आए तो बेहतर, वरना पता नहीं कहाँ होंगे आप। हक की तबलीग में काम आए तो बेहतर, वरना कुछ बड़ी बात नहीं जेब में पैसा होगा। हक की तबलीग में काम आए तो बेहतर, वरना कुछ बड़ी बात नहीं जेब में पैसा होना। सारी दुनिया को दिया मादर ज़हरा ने सबक, सारी दुनिया को दिया मादर ज़हरा ने सबक।